ज्ञानशाला गॉट टैलेंट कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली ज्ञानशाला ज्ञानार्थियों के द्वारा प्रस्तुत है व्यवहार सूत्र योग वृत्ति आगम से उत्कृत नाट्य रूपांतरण राग से विराग की ओर रोहिणीय चोर। राजगृह के वैभवगिरी गुफा में एक रोहिणीय नाम का चोर रहता था। उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उससे कहा, पुत्र, यदि तुम्हें अपने व्यवसाय में सफल होना है तो किसी प्रवचन कथा में मत जाना। क्यों पिताजी? पुत्र, चोरी हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है। अगर तुम्हें ये व्यवसाय सफल बनाए रखना है तो भूल कर भी उस महावीर की वाणी को मत सुनना। पिताजी, ऐसा क्या है उनकी वाणी में? पुत्र, महावीर की वाणी को सुनकर मेरे साथियों ने चोरी छोड़ दी। उनकी वाणी में ऐसी मिठास है कि शक्कर भी फीकी हो जाए। उनकी वाणी ने अनेक राजाओं, सामंतों, श्रेष्ठियों को संसार से विमुक्त बना दिया। जो आदेश पिताजी। सुनो पुत्र, यदि तुम पास से भी निकलो तो अपने कान अवश्य बंद कर लेना। पिताजी, मैं संकल्प करता हूँ महावीर की वाणी कभी नहीं सुनूंगा। मृत्यु समय पिता की दी सलाह भला कौन नहीं मानता। पिता निश्चिंत हो गए। कुछ ही पल में वह देह त्याग देता है। अच्छा कुल मिलना, अच्छे संस्कार मिलना, यह पुण्य की बात है। विरासत में मिला चोरी का व्यवसाय छोड़ना इतना आसान नहीं था। रोहिणी पिता के संकल्प का अच्छे से पालन करता। चोर चोर, वो रहा चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। एक दिन रोहिणी चोरी करने निकला। उधर ही प्रभु महावीर उपदेश दे रहे थे। पिता को दिया संकल्प याद आते ही उसने अपनी उंगली कान में डाल ली। उसी समय अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। जैसे ही कांटा निकालने के लिए हाथ हटाया, भगवान महावीर की वाणी के शब्द सुनाई पड़ गए। देवताओं के चार चिन्ह होते हैं, उनकी प्रतिछाया नहीं पड़ती। वह आंखों की पलकें नहीं झपकाते। वह भूमि से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। उनके गले में पहनी हुई माला कभी नहीं कुम्हलाती। अरे ये क्या हुआ? संकल्प टूट गया, वाणी सुनाई दे गई। इसे भूलना होगा, इसे भूलना होगा। अभय कुमार, नगर में चोरी अधिक हो रही है। रोहिणी चोर के आतंक से नगरवासियों को बहुत कष्ट हो रहा है। कुमार, नगरवासियों को इस कष्ट से मुक्त करो। कुमार, मुक्त करो। जाओ सैनिकों और नगर में चोर को पकड़ने की घोषणा करो। जो आदेश राजकुमार। सुनो सुनो नगरवासियों, सुनो सुनो, एक घोषणा करने आए हैं। रोहिणी चोर को पकड़ के लाओ, इनाम तुम राजा से पाओ, इनाम तुम राजा से पाओ। कहते हैं समय सबका आता है। एक दिन रोहिणी को पकड़ लिया गया। तलाशी करो सैनिकों। कुछ नहीं मिला राजकुमार। बिना प्रमाण के तो दोष नहीं सिद्ध होता। 100 दोष छूट जाए पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ राजकुमार, आज तक हमारे राज दरबार में किसी निर्दोषी को सजा नहीं हुई है। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना राजकुमार? रोहिणी चोर को हम मादक द्रव्य के मुंह से मूर्छित कर देते हैं। जब उसे होश आएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह स्वर्गलोक में है। तब शायद वह अपने चौर्य कर्म को स्वीकार कर ले। अति उत्तम योजना राजकुमार, अति उत्तम। ये मैं कहाँ हूँ? आप स्वर्गलोक में है नाथ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं नाथ, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपकी दासियां। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है नाथ। नाथ, पूर्व जन्म में आपने कौन से सत्कर्म किए थे? अब तो अवश्य ही बोलेगा। सत्कर्म नहीं, अभी तो चौर्य कर्म। क्या सचमुच ये स्वर्गलोक है? रोहिणी आश्चर्यचकित होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा। इतने में महावीर की वाणी के शब्द सुनाई दिए। देवताओं के 4 चिन्ह होते हैं, उनकी प्रतिछाया नहीं पड़ती। वह आंखों की पलकें नहीं झपकाते। वह भूमि से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं।
ये अप्सराएं तो पलक झपकती है, छाया भी पड़ती है, माला भी कुमलाई हुई है और भूमि पर भी खड़ी है। अच्छा, तो ये है अभय कुमार की योजना। सत्कर्म किए हैं तभी तो स्वर्गलोक में हूँ। ऋणीय चोर का अंतःकरण बोल उठा। हे जीव, तूने मात्र एक ही बार अंशा से भगवान महावीर की वाणी सुनी तो जीवन बच गया। यदि इच्छा पूर्वक सुनी होती तो विचार चक्र बढ़ता गया। अब चिंतन और गहरा होता गया। सारी भावनाएं बदल गई। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। मैं अपने द्वारा किए गए चौरे कर्म को स्वीकार करता हूँ। ये रहा सारा चुराया हुआ धन। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान महावीर की शरण में जाना चाहता हूँ। भगवान महावीर की शरण में जाना चाहता हूँ। ऋणीय त्याग तप करते करते स्वर्गामी बना। रास्ते